और बाद में शम्क ऋषि को पता चलता है कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया। और राजा था कौन? तो ध्यान में देखा, अरे वो तो धर्मात्मा परीक्षित था। और बेटे को डांटा कि सच कहा है, किसी भी अनाड़ी को विद्या नहीं देनी चाहिए, शक्ति नहीं देनी चाहिए, वो अबोध शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हो। तुमने दुरुपयोग किया अपने शक्ति का, ब्रह्म तेज से तुमने एक निरपराध एक धर्मात्मा राजा को श्रापित किया। उसका क्या कसूर था? मूर्ख, तुम नहीं जानते, वो उसका दोष नहीं था, उसकी बुद्धि में कलयुग बैठा, तो कलयुग का दोष था। वो भी अनजानपने में उसने मुकुट पहन लिया, ध्यान दिया, लापरवाही उससे थोड़ी हो गई। इतना बड़ा धर्मात्मा कब इस देश को मिलेगा? तुमने उसको श्राप कर दिया। अब तो ब्रह्म तेज का श्राप निष्फल नहीं हो सकता। अपने एक ब्रह्मचारी को भेजा, जाओ जाकर के परीक्षित को समाचार दे दो तुम्हारी जिंदगी में 7 दिन है। और अंत में राजा को पता लगा कि 7 दिन मृत्यु है। धौम्य ऋषि के पास गए। धौम्य ऋषि ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन से गंगा किनारे जाओ, सर्वस्व त्याग कर दो। जन्मेजय को रात तिलक किया, सब राज्य छोड़ के गंगा किनारे आए, अपने श्राप के बारे में बताया। सब संत इकट्ठे हो गए। परीक्षित ने कहा कि महाराज अब जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसको क्या करना चाहिए? तो कहा कि उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए। कौन सुनाए? उसी समय सुखदेव जी महाराज आए हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति है, शक्ति के पुत्र पराशर है, पराशर के पुत्र वेद व्यास है, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने खड़े होकर स्वागत किया, सुखदेव जी का पूजन किया और प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए। आओ आज के जो जजमान है और सुखदेव जी का पूजन करें, जब तक भजन गाएं, फिर आगे चलें। गोलोक धाम में राधा रानी का एक पालित तोता, राधा रानी ने इसको पाला गोलोक धाम में। वो तोता ही राधा रानी का इस मृत्यु लोक में आया। भगवान शिव अमर कथा सुनाते हैं पार्वती को। उस समय तोते ने भी वो कथा सुनी, जैसे कबूतर ने सुनी ऐसे तोते का भी विधान है, तोते ने कथा सुनी। और बाद में जब शंकर भगवान आंख खोलते हैं, देखा पार्वती सो रही है, तो ये हूं कौन कर रहा था? लगा पता ये बगल में तोता। इस अधाधिकारी ने हमारी कथा सुन ली और त्रिशूल लेकर तोते को मारने भागे। ये तोता उड़ करके जाबल ऋषि की पुत्री वटिका, जो वेद व्यास की पत्नी, उसके घर में चले गए। साधारण तोता तो थे नहीं, राधा रानी का तोता था, गोलोक धाम से आया था। वेद व्यास ने कहा भगवान शिव से कि आप इसको क्यों मारना चाहते मेरी पत्नी को? कहते मेरी आपकी पत्नी के भीतर मेरा दुश्मन छुपा है, जिसने चोरी से हमारी कथा सुनी। कहे आपकी कौन सी कथा थी? कहते अमर कथा। उसकी क्या विशेषता थी? तो भगवान शंकर कहते हैं जो सुन ले सो अमर हो जाए, जय मन के बंध से छूट जाए। ये अमर कथा कि अगर तुम्हारी अमर कथा है और तोते ने सुन ली, फिर आप तोते को मार कैसे सकते हैं? अगर मार दिया, तोता कहीं मर गया, फिर आपकी कथा अमर कथा नहीं, तब तो मर कथा हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक कहा आपने कि मेरी अमर कथा जो सुन ले मेरे मुख से निकली वो अमर हो जाता है। अब मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब आपका ये तोता गर्भ से बाहर आए, उस समय इतना जरूर इस तोते को समझा देना कि जो मेरे मुख से इसने कथा सुनी वो किसी भोगी व्यक्ति को न सुनाए, जो सब कुछ छोड़ करके एकांत में आकर के और सर्वस्व अर्पण करके सुनना चाहे, उसी को कथा सुनाए, अनाधिकारी को नहीं। और वो तोता साधारण था नहीं, गर्भ में प्रवेश कर गया। और जब 12 साल हो गए गर्भस्थ इसकी पत्नी वटिका, तो अंत में वेद व्यास कहते बेटा तू जन्म क्यों नहीं ले रहा? तुम हो कौन? अपनी माँ को इतना तंग कर रहे हो, 12 वर्ष हो गए तुमको गर्भस्थ हुए, तुम जन्म क्यों नहीं लेते? भीतर से आवाज आती है इसलिए जन्म नहीं लेता। मैंने सुना है कि जो जन्म लेता उसको माया घेर लेती है, और यहाँ मुझको प्रभु का चिंतन खूब हो रहा है। का बेटा जन्म लो, मेरा आशीर्वाद है, तुमको माया नहीं घेरेगी। कहना भगवान भी प्रकट होकर मुझको कहे कि जन्म लो और मेरी माया कुछ नहीं कहेगी, तब मैं जन्म लूंगा। तो भगवान प्रकट होते हैं और सुख कहते हैं संस्कृत में तोते को। उस सुख से कहा कि बेटा तुम जन्म लो, मैं तुमको वर देता हूं, तुम जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे माया से। वो तोता जब घर में प्रवेश था तो तोते का रूप था, और जब जन्म लिया तो मानव के रूप में संजन्म लिया, क्योंकि भगवान के धाम के परिकर इच्छाधारी होते हैं। तब उसने सुख जी ने सुखदेव के रूप में जन्म लिया और जन्मते घर छोड़ के चले गए।
मोह ममता नहीं, मेरा बाप ही मेरी माँ, सब माया उसके पास नहीं थी, वन में चले गए। फिर बाद में वेद व्यास उनको भागवत कथा सुनाते हैं, और एक बार सुनने से पूरी कथा याद होगी, कैसे होगी, क्योंकि पहले से भगवान शिव से सुन चुके थे। अब तो जो विस्मृति हो गई थी दोबारा समझ आ गई। और जब कहा कि बेटा ये कथा तुम अपना चिंतन कर दो, भीतर आनंद लो इस कथा का, लेकिन किसी को सुनाना नहीं, उसी को सुनाना जो सारे संसार को त्याग करके भगवान को पाना चाहता है, वहीं ये कथा पूरा असर करेगी। और अब तक सुखदेव जी ने ये कथा किसी को नहीं सुनाई, सैकड़ों साल के हो गए सुखदेव जी, लेकिन कभी कथा नहीं सुनाई। आज जब सुना, एक राजा परीक्षित धर्मात्मा 36 साल की केवल आयु है और सब कुछ छोड़ करके वन में अकेला बैठा, इस परम वैरागी को मैं एक भागवत कथा सुनाऊं। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते। कथा क्या है? भगवान कृष्ण की कथा। मेरे दिल में भी मेरे दिल में भी एक बार डाल दो डेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। मेरे दिल में भी मेरे दिल में भी एक बार डाल दो डेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। दीवाना दीवाना दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। दीवाना 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 दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। प्यार कितना है दीवाना तुझे बता देगा, प्यार कितना है दीवाना तुझे बता देगा, प्यार कितना है दीवाना तुझे बता देगा, प्यार कितना है दीवाना तुझे बता देगा। तुम्हारे नाम पर ये जिंदगी बिता देगा, तुम्हारे नाम पर ये जिंदगी बिता देगा, तुम्हारे नाम पर ये जिंदगी मिटा देगा, तुम्हारे नाम पर ये जिंदगी मिटा देगा। दिल की दीवार पे दिल की दीवार पे लिखूंगा नाम मैं तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। दीवाना 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 दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा। रात भर जागूंगा मैं तुमको न सोने दूंगा, रात भर जागूंगा मैं तुमको न सोने दूंगा, जान देकर भी जुदा तुमको न होने दूंगा, जान देकर भी जुदा तुमको न होने दूंगा। रात भर जागूंगा मैं तुमको न सोने दूंगा, रात भर जागूंगा मैं तुमको न सोने दूंगा, जान देकर भी जुदा तुमको न होने दूंगा, जान देकर भी जुदा तुमको न होने दूंगा। मेरे घर में भी मेरे घर में भी एक बार डाल दो तेरा,
तेरा, मैं हूँ दीवाना तेरा।